Welcome back to Curiosity. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers. Welcome back to Curiosity. I am Kamar Abbas, and today we will discuss a very important topic for the upcoming Sindh government's GST Junior Science Teacher jobs through IBA. So topic is that is speed, time, and distance. This is a core topic from the Sindh textbook board math class 7th, and is frequently are tested in IBA style MCQs. So watch till the end for the key concepts, formulas, examples, and 10 MCQs for homework. सो एज यू नो दैट हमने जो कहा था कि हमारी जो सीरीज़ है वो लगातार आपकी चल रही है. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम. यानी ये तीनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं. माने तीनों टॉपिक्स का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है. और किस तरह फाइंड आउट करते हैं, फार्मूलाज किस तरह इनके बन रहे हैं, किस तरह आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले स्पीड को समझ लें कि स्पीड है क्या. तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीड से. डेफिनेशन: स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर टाइम. अब स्पीड हमें बेसिकली बताता क्या है. स्पीड हमें ये चीज़ बताती है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी फास्टली यानी कितनी तेज़ी के साथ यानी कितनी स्पीड में वो मूव कर रही है, और वो पर यूनिट टाइम में यानी कितना सफ़र तय कर रही है. बात समझ में आ रही. फार्मूला बहुत ही सिंपल है. स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. समझ में आ रही. स्पीड का आपके पास बेसिक फार्मूला है. स्पीड अगर आपसे पूछा जाए स्पीड को फाइंड आउट करें, फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, यूनिट्स कौन से होते हैं आप याद रखिएगा. आप जब भी स्पीड को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास दो यूनिट्स आएंगे. एक तो किलोमीटर पर आवर आएगा या दूसरा मीटर पर सेकंड. ठीक है. अब दोनों आगे किस तरह इस्तेमाल होंगी और दोनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है वो भी आगे समझेंगे. सिंपल फार्मूला स्पीड है क्या. स्पीड हमें ये चीज़ बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है. इधर हमें ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताती है कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है. इसकी फार्मूलाज क्या है. आपके पास फार्मूला बहुत ही सिंपल है. फार्मूला है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम. बात समझ में आ रही है. यूनिट कौन से हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड. अच्छा, आगे मूव करें तो अब समझ लेते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अच्छा, डिस्टेंस है क्या. डिस्टेंस एक टोटल लेंथ ऑफ पाथ यानी किसी भी मंजिल का एक मुकम्मल एक सफ़र है जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया जा रहा है. मिसाल के तौर हम कह लें कि ए से लेकर बी तक. ठीक है, समझ में बात आ रही. ए से लेकर बी तक आप समझ लें कि हम कह दें कि 2 मीटर का डिफ्रेंसिएशन है. अब एक ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक अगर ट्रैवल कर रही है, बात समझ में आ रही है. यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसने ए से स्टार्ट किया है और वो बी तक ट्रैवल कर रही है और उसके दरमियान 2 मीटर का डिफरेंस है. ठीक है, 2 मीटर का डिफरेंस है. तो ये 2 मीटर का जो सफ़र तय किया गया है दैट वाज अ डिस्टेंस. बात समझ में आ रही. अच्छा, डिस्टेंस का फार्मूला बहुत ही आसान है. जब एक फार्मूला अगर आप याद कर लें तो सारे फार्मूलाज आपका उनसे ही बन रहे हैं. अब देखिए पीछे हमने क्या याद किया कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, अब डिस्टेंस अगर आप मालूम करेंगे, स्पीड बराबर था किसके, स्पीड बराबर था डिस्टेंस अपॉन टाइम के. ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ज़ाहिर सी बात डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको टी को मूव कराना पड़ेगा. अगर आपकी इक्वेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि टी जो है ना टाइम इस साइड डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड जाकर क्या करता है, ज़र्ब करता है. यानी डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या क्रिएट होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. यानी डिस्टेंस को अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो आपको टाइम और स्पीड को आपस में ज़र्ब करवाना पड़ेगा. देन यू विल गेट द डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट कौन से, किलोमीटर में आएगा. इधर आप इसे मीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है. आगे मूव करें. अब आ जाए टाइम. व्हाट इज़ टाइम. टाइम क्या है. टाइम इज़ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ कवर सर्टेन डिस्टेंस. अब देखिए जिसे हमने ऊपर एग्जांपल आपको दिया. अब समझ लें आपके पास 2 पॉइंट्स ए और बी. अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट को पहुंचने में आप मान लें कि 10 मिनट लग रहे हैं. ठीक है, 10 मिनट लग रहे हैं या 2 आवर्स लग रहे हैं. यानी एक सर्टेन पॉइंट से एक सर्टेन पॉइंट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुंचने में जो वक्त लग रहा है यानी दरमियान में उसे जो टाइम लग रहा है दैट इज़ टाइम.
अच्छा, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला क्या है? टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इसके यूनिट्स कौन से होते हैं? यूनिट्स इसके आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे और सेकंड्स होंगे। 3 आपके पास यूनिट्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? आगे मूव करें एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, इसके अलावा कन्वर्जेंस ऑफ द यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा समझ लें। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें 1 किलोमीटर आपके यहाँ 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 आवर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स आल्सो आपके पास 3600 सेकंड्स के बराबर होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हमें कहीं कन्वर्जेंस की ज़रूरत पड़ी तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फिर अगर हमें कन्वर्शन की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि 1 आवर को हमें कन्वर्ट करना, मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा या सेकंड्स में, तो वी विल कन्वर्ट इट। इसके अलावा 2 और कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अब समटाइम्स आपको पता होगा कि सवाल दिए जाते हैं कि मिसाल के तौर पर 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, समझ में आ रही बात? 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, यानी 12 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड हमें कितना मतलब मीटर पर सेकंड के लिहाज से हमें कितना चाहिए? हमें 12 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस सफ़र करना है, उसको मीटर पर सेकंड मतलब कितने हमने 1 सेकंड में कितने मीटर कवर करने हैं कि हम इसे कवर कर लें। अब बात में समझ आ रही है? ये 2 कंडीशन है। टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर किलोमीटर दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, बात समझ में आ रही? अगर आपको किलोमीटर दिया जा रहा है और आपसे कहा जाए आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5/18 के साथ। अब उल्टा कर लें, अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ दी गई है, आपको कहा जा रहा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, तो अब मल्टीप्लाई करें इसका रेसिप्रोकल, यानी 18 डिवाइडेड बाय 5 को उस वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें। बात समझ में आ रही है? आगे मूव करें। अब अगेन थोड़ा सा कोई कम फार्मूला रिकेप करवा दें आपको। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी स्पीड को फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड इनटू टाइम व्हेन यू विल फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, अगर टाइम फाइंड करना होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम व्हेन यू विल फाइंड टाइम। अब आ जाएं एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल्स को समझ लें। अब एग्जाम्पल में कहा जा रहा है फाइंडिंग स्पीड। अब स्पीड, अच्छा अगर हमें पता भी ना चलो दैन भी हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता चल जाएगा क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब मान लें कहा जा रहा है एक कार है। ठीक है, एक कार है, कार ट्रैवल्स, एक कार है जो ट्रैवल कर रही है। अब वो 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। ठीक है, 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अब 3 घंटों में 180 किलोमीटर क्या कर रही है? वो सफ़र तय करी। व्हाट इज़ इट्स स्पीड? अब स्पीड का पूछा जा रहा है। स्पीड का फार्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इसको डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? 118 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 आवर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब 180 को डिवाइड कर दें 3 के साथ, यू विल गेट 60। ठीक है, अब देखिए यूनिट्स अनकॉमन है तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अगर एक कॉमन कोई चीज़ होता तो वो कैंसिल होती, अनकॉमन है तो वो कैंसिल नहीं होगी। तो किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ जाएगा, यानी 180 डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट 60 एंड किलोमीटर पर आवर एज इट इज़ यूनिट्स। यानी इस डिस्टेंस को अगर हमें 3 घंटों में ट्रैवल का मतलब कि तय करना है, तो आपकी जो स्पीड क्या होनी चाहिए? 16 किलोमीटर पर आवर, यानी 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है। अब आगे मूव करें। टाइम को समझ लें। अब कहा जा रहा है ए बस ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक बस है, ठीक है, तो वो ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर, इस मतलब स्पीड। हाउ मच टाइम का मतलब है टाइम अननोन है। विल इट टेक टू कवर 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर उसे तय करने हैं, तो टाइम कितना लगेगा? अब टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है आपके पास? 200। अच्छा, इसके अलावा आपके पास स्पीड क्या है? 50। अच्छा, 200 को 50 के साथ हम डिवाइड कर दें, 200 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए यूनिट्स गिवन है आपके पास। ऊपर क्या गिवन है? किलोमीटर पर आवर। नीचे क्या गिवन है आपके पास? देखिए किलोमीटर। बात समझ में आ रही? अब 50 0 से कैंसिल, अब 1 5 5, 20 पर 4 टाइम्स किलोमीटर आपस में कैंसिल्ड हो जाएंगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4
आवर्स। बात समझ में आ रही, यानी 4 घंटों में आप उस सफ़र को तय कर लेंगे। बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान है। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंडिंग अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब आपके पास स्पीड दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है एक बाइक मूव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2.5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स। अब एक बाइक है जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2.5 घंटे उसने सफ़र किया है। 2.5 आवर्स इसका मतलब है 2.5 घंटे। बताएं तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। बहुत ही आसान है। अब स्पीड इनटू टाइम आप हमें करना होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम यू विल गेट 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, ठीक है, तो यू विल गेट 100 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है सर डिस्टेंस किलोमीटर या मीटर में आ जाएगा, तो यू विल गेट 100 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर आवर है तो पर आवर आपके पास आवर्स कैंसिल हो जाएंगे, किलोमीटर एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आ जाए, अब देखिए जैसे हमने कहा था ना, ये तो अब हमने अभी तक समझ लिया स्पीड को किस तरह फाइंड करना है, डिस्टेंस को किस तरह फाइंड करना है, टाइम को किस तरह फाइंड आउट करना है। अब कन्वर्जन बहुत ही आसान है। अब देखिए पीछे हमने 2 देखिए चार्ट पढ़े थे कन्वर्जन। अब आपको सिंपली कहा जा रहा है कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर टाइम डिस्टेंस वो कुछ का कोई दूसरी कोई चीज़ आपको दिखे नहीं है। अब सिर्फ आपको किलोमीटर यानी स्पीड आपके पास कोई है। अब 72 किलोमीटर को कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में, तो आप याद रखिएगा किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो गिवन वैल्यू को ज़र्ब करवा दें 5/18 के साथ। बात समझ में आ रही। अब देखिए 5/18 के साथ आप उसे ज़र्ब करवा दें। बात समझ में आ रही। अब देखिए अगर हम टेबल पढ़ें 5 अब देखिए इनको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, कैसे डिवाइड कर दें, यू विल गेट द 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी इसी सवाल को अगर मीटर पर सेकंड में हम कर लें, अगर आपके पास दिया जाता कि 20 मीटर पर सेकंड को, बात समझ में आ रही, कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर के साथ, तो 20 इंटू अब रेसिप्रोकल यानी 18 इंटू 5, ठीक है, बात समझिए। अब 1 टाइम्स 4 टाइम्स 4 18 यू विल गेट 72 किलोमीटर। बात समझ में आ रही। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको याद करना है किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में, आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू को गिवन नंबर को गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें 5/18 के साथ। अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर में कहा जा रहा है, तो गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें 18 डिवाइडेड बाय 5। अब आगे मूव करें। सो अब देखिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं बिफोर सॉल्विंग। देखिए इन टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व आउट करने से पहले ऑलवेज चेक यूनिट्स, स्पेशली इन एमसीक्यूज। देखिए आपको यूनिट्स चेक करवाने पड़ेंगे, यूनिट्स किस तरह के हैं। कन्वर्ट टाइम प्रॉपरली मिनट्स टू आवर, सेकंड्स टू मिनट्स ईटीसी। अब देखिए प्रॉपर तौर पर आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेयर इट इज़ नेसेसरी। लर्न टू क्विकली सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही। प्रैक्टिस वर्ल्ड प्रॉब्लम दे ऑफन टेस्ट रियल लाइफ सिनेरियोज। आपको रियल लाइफ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर। देखिए हमसे कुछ सॉर्ट आउट करके, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। आप आगे मूव करें। सो नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही आसान सवाल है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स स्पीड। पहले सवाल में स्पीड पूछा जा रहा है। सेकंड में कहा जा रहा है इफ़ स्पीड इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल्स 3 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस। दूसरे में आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बहुत कोई भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कार ट्रक कवर्स 100 किलोमीटर एट 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन। अब यहाँ पर देखिए आपके पास स्पीड भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट टाइम एट दैट क्वेश्चन। आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट 19 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 बाइक मूव 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रैवल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, सो टाइम ट्रैवल टू 180 किलोमीटर एट 16 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से देखें आपके पास A B C D दिए गए।
अब यहाँ पर आपके पास 3 दिखे ना, जो ऑप्शन से वो रॉन्ग है। एक ऑप्शन आपके यानी या तो टाइम का या डिस्टेंस का या फिर आपके पास स्पीड का फार्मूला दिया गया है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब ऊपर अगर आपने बहुत ही बखूबी लेक्चर को बखूबी सुना है, गौर से सुना है, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, टाइम को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर इन 1 आवर, स्पीड फाइंड आउट करें। कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। अभी देखिए सवाल आ गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अ व्हीकल मूव्स एट 20 मीटर पर सेकंड फॉर 3 मिनट्स, डिस्टेंस उसका क्या बनेगा? ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो और लास्ट मैसेज, कॉल टू एक्शन। So this was a complete breakdown of speed, time and distance according to syntax book board and IBTS format. Don't forget to revise formula, solve the examples again and answer the MCQs in the comments. Subscribe to Curiosity for more JST PhD preparation and follow me Kamar Abbas on YouTube for updates and notes. Allah Hafiz and best of luck. So ये था हमारे पास देखिए टुडे आज का टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सो इंशाल्लाह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।